यह श्लोक भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अत्यंत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक संदेश समेटे हुए है। संस्कृत श्लोक है, इंद्रिय सेन्द्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो। अर्थ यह है, हर इंद्रिय और उसके विषय के बीच स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष स्थित रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इन दोनों के वश में न आए, क्योंकि ये दोनों ही उसके मार्ग के बाधक और शत्रु हैं। जब हम इस श्लोक को सुनते हैं तो यह एक साधारण वाक्य की तरह लगता है, इंद्रियां, उनके विषय और उनके बीच राग द्वेष। लेकिन वास्तव में यह गीता के उन श्लोकों में से है जो मानव चेतना की जड़ में उतरते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारी हर इंद्रिय के पीछे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है, और उसी प्रक्रिया से ही हमारे जीवन के अधिकांश संघर्ष और भ्रम पैदा होते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इंद्रियां क्या हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये सभी मिलकर मनुष्य के अनुभव का संसार बनाती हैं। प्रत्येक इंद्रिय का अपना एक विषय होता है। आंख का रूप, कान का शब्द, नाक की गंध, जीभ का रस, त्वचा का स्पर्श। मनुष्य का मन इन विषयों के माध्यम से ही संसार से संपर्क करता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय और प्रत्येक विषय के बीच दो प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से स्थित रहती हैं, राग और द्वेष। इसका अर्थ यह है कि आंख जो भी देखती है उसमें कुछ उसे अच्छा लगता है, यह राग है। कुछ उसे बुरा लगता है, यह द्वेष है। कान जिस शब्द को सुनते हैं उसमें कोई शब्द प्रिय लगता है, कोई अप्रिय, यह राग द्वेष है। इसी प्रकार गंध, स्वाद, स्पर्श, हर स्तर पर राग और द्वेष अपने आप हो जाते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तभी उसका मन राग और द्वेष के बीज अपने भीतर लेकर आता है। इन दोनों से ही उसका अनुभव लोक बनता है, और इसी अनुभव से उसके निर्णय, चुनाव और कर्म उपजते हैं। लेकिन समस्या वहां से शुरू होती है जब मनुष्य इन राग और द्वेष का दास बन जाता है। इसी दासता को रोकने का निर्देश श्री कृष्ण देते हैं, तयोर्न वशम आगच्छेत, इनके प्रभाव में मत आओ। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या राग और द्वेष गलत हैं? नहीं, वे स्वाभाविक हैं। लेकिन उनका स्वाभाविक होना उन्हें श्रेष्ठ नहीं बनाता। वे तो जन्मजात प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें मनुष्य बिना सोचे करता है। यदि हम किसी सुगंध को सूंघते हैं और वह अच्छी लगे तो मन तुरंत उसकी ओर खींचता है, यह राग है। यदि कोई आवाज हमें चुभ जाए तो मन उससे दूर जाना चाहता है, यह द्वेष है। इन प्रतिक्रियाओं में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। परंतु यदि हम इन प्रतिक्रियाओं के वश में हो जाएं, तभी समस्या शुरू होती है। उदाहरण के लिए, यदि जीभ को कोई स्वाद प्रिय है और मनुष्य बार बार केवल उसी स्वाद का पीछा करता है, तो वह अपनी बुद्धि और संतुलन खो देता है। एक व्यक्ति को मीठा पसंद है, वह राग के वश में आकर बार बार खाता है। परिणाम रोग, असंतुलन। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी गंध या दृश्य से द्वेष करता है और उसके प्रति अनावश्यक प्रतिक्रिया कर बैठता है। यह भी एक प्रकार की असंतुलित प्रवृत्ति है। इस श्लोक का संदेश यह नहीं है कि आप अपने इंद्रियों के अनुभव बंद कर दें। संदेश यह है कि अनुभव हो, लेकिन अनुभव के पीछे दौड़ मत बनो। आनंद लो, पर आनंद का दास मत बनो। अप्रिय से दूर रहो, पर उससे घृणा में डूबकर खुद को छोटा मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि राग और द्वेष हमारे परिपंथी हैं, यानी ये हमारे पथ के बाधक हैं। परिपंथी का अर्थ है यात्री के मार्ग में खड़ा हुआ शत्रु। इसका आशय यह है कि मानव के जीवन में जो भी आध्यात्मिक बाधाएं आती हैं, जो भी मानसिक अशांति उत्पन्न होती है, जो भी निर्णय गलत होते हैं, उनके मूल में राग और द्वेष ही होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर कोई वस्तु अत्यधिक प्रिय है, तो वह उसके लिए सही गलत सब भूल जाता है। यही राग का दासत्व है। किसी के प्रति अत्यधिक द्वेष हो जाए, तो मनुष्य उसी द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करने लगता है। यह द्वेष का दासत्व है। दोनों ही अवस्था मनुष्य को मार्ग से हटाती है, और यही है गीता का मनोविज्ञान। यह बताती है कि सुख और दुख दोनों ही मन को बांधते हैं। राग सुख देता है, लेकिन उसका दास बनना दुख देता है। द्वेष दुख देता है, और उसका दास बनना और बड़ा दुख देता है। इस श्लोक में एक अत्यंत सूक्ष्म बात यह है
कि श्री कृष्ण कहते हैं, राग और द्वेष व्यवस्थितवा हैं, अर्थात वे स्वाभाविक रूप से स्थित हैं। वे पैदा नहीं किए जाते, वे पहले से ही हैं। यह तथ्य हमें बताता है कि मनुष्य का मन कभी तटस्थ स्थिति में नहीं रहता। हम सोचते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, पर वास्तव में हमारे राग द्वेष हर क्षण सक्रिय रहते हैं। वास्तविक निष्पक्षता तभी आती है जब मनुष्य अपने भीतर के इन स्वाभाविक राग द्वेष को पहचान ले। यहाँ ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान का अर्थ है अपने मनोविकारों को देख लेना। ज्ञान का अर्थ है समझना कि किस क्षण कौन सी इंद्रिय किस विषय से खींच रही है और कौन से विषय से दूर भाग रही है। जब यह समझ आती है, तभी मनुष्य उनके वश में आने से बच सकता है। उदाहरण के रूप में, मान लीजिए आंख को कोई दृश्य बहुत आकर्षक लगता है। आंख खींच रही है, मन खींच रहा है। अगर मनुष्य उस खिंचाव को पहचान ले, हाँ, यह मेरी प्रकृति है, यह मेरा राग है, तो राग की शक्ति कम हो जाती है। मनुष्य स्वतः उसकी पकड़ से बच जाता है, क्योंकि जागरूकता एक प्रकाश की तरह है और अंधकार राग द्वेष है। जहां प्रकाश आया, वहां अंधकार घट गया। दूसरा उदाहरण, किसी व्यक्ति को कोई आवाज बहुत चुभती है, मन तुरंत विरोध में जाता है, गुस्सा आता है। यदि वह मनुष्य उस क्षण यह देख ले कि यह मेरा द्वेष है, यह मेरी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, तो द्वेष की तीव्रता कम हो जाती है। इस श्लोक का गूढ़ संदेश यह है कि राग और द्वेष हमारे गुलाम बनाने के लिए नहीं है। वे केवल संकेत हैं कि हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों का अनुभव कर रही हैं। अनुभव हो, प्रतिक्रिया भी हो, पर निर्णय उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर ना हो, निर्णय बुद्धि के आधार पर हो। यही है योग का मार्ग। यदि मनुष्य राग और द्वेष के हिसाब से निर्णय लेने लगे तो वह असंतुलित हो जाता है, क्योंकि राग आपको वहां बांधता है जहां जाने की आवश्यकता नहीं, और द्वेष आपको वहां ले जाता है जहां जाने से आप चूक जाते हैं। साधक का जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह समझता है कि सुख और दुख दोनों ही उसके गुरु हैं। सुख उसे बताता है कि वह किसके प्रति आकर्षित होता है, दुख उसे बताता है कि वह किससे भागता है, और इस ज्ञान से वह अपनी प्रकृति का निरीक्षण करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने न तो इंद्रियों को दोष दिया है, न उनके विषयों को। दोष नहीं है, दास्य भाव है। इंद्रियां भगवान की दी हुई हैं, संसार के विषय भी भगवान की देन है। परंतु यदि मनुष्य उनमें खो जाए, उनसे चला जाए, तो वह स्वयं को भूलने लगता है। इसीलिए यह श्लोक हमें आत्म संयम का सूत्र देता है। संयम का अर्थ दमन नहीं है। दमन तो वही है जिसे रोकते रोकते मन फट जाए। संयम है जागरूकता से चलना। जब मनुष्य राग को आते हुए देख लेता है और उसे पकड़ लेता है, द्वेष को आते हुए पहचान लेता है और उसे बुद्धि से रोक लेता है, तो जीवन में संतुलन आता है। अंत में इस श्लोक का सार यह है कि मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा तभी सुगम होती है जब वह राग और द्वेष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वस्तुएं आए, जाए, व्यक्तियों का मिलना बिछुड़ना होता रहे, आनंद आए, कष्ट आए, सब स्वाभाविक हैं। परंतु साधक इन सब के बीच निर्मल रहता है, क्योंकि वह इंद्रियों के विषयों को अनुभव तो करता है, लेकिन अपना स्वामी वह बुद्धि को बनाए रखता है, न कि राग या द्वेष को। यही श्लोक का मूल संदेश है। मनुष्य अपने मार्ग का यात्री तभी बनता है जब वह अपने मन के छिपे हुए राग द्वेष को समझ ले और उन्हें अपने पट का शत्रु मानकर बुद्धि के साथ जीवन जीना प्रारंभ करे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।